एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। कि आपने 256 को 2 की पावर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने लिखा इसमें सॉल्यूशन, और फिर क्या करते हैं हम इसके अंदर 256 को 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और फिर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास 256 किसकी फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल 2 है, वो कह रहा है विच वन इज़ ग्रेटर। क्या? विच वन इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 3 या फिर और 3 की पावर 2? 3 की पावर 2। तो सॉल्यूशन में करते हैं इसे हम जरा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 एक्चुअली क्या होता है? 2 इंटू 2 बच्चे कितना हो गया? ये 8 हो गया। और 3 की पावर 2 कितना हो गया? 3 की पावर 2 3 इंटू 3, ये कितना हो गया? 9। तो सीधी सी बात है, कौन सा बड़ा है? ठीक है ना, लिखेंगे एज 9 इज़ ग्रेटर देन 8, सो 3 की पावर 2 आपका बड़ा है 2 की पावर 3 से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि आप एक्सपेंड करो a क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर। आर दे सेम? क्या ये सेम है? तो हम जरा देखते हैं इसके अंदर, पहले एक्सपेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे a का क्यूब और b का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। इसको a को 3 बार लिख लिया, ठीक है, और b को 2 बार लिख लिया। ठीक है, इसको अलग करके लिख दिया, इसको अलग करके लिख दिया। अच्छा, अब आगे कौन सा है क्वेश्चन? आप लिख लिया करो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी का क्यूब है। यहाँ पर ये इसको लिख लिया a इंटू ए, और ये b इंटू बी। ठीक है, एंड और उसके बाद इसने कहा है बी स्क्वायर और ए का क्यूब। ये कितना हो गया? बी को 2 बार लिख दो, बी इंटू बी ब्रैकेट में रख दिया, एक जैसे ब्रैकेट में रख दिए, ए इंटू ए। ठीक है, और एंड में आप देख रहे हो एंड बी का क्यूब और ये ए स्क्वायर। ठीक है, बी को 3 बार लिख दिया, बी इंटू बी और ये a इंटू ए। ठीक है, अब आप देखो इसमें से कौन से वाले सेम है। इसमें से a 3 बार b 2 बार, a 3 बार b 2 बार, ये वाला और ये। ठीक है, तो ये और ये सेम है। ठीक है, और इस वाले में ये a स्क्वायर, तो इसमें ये सेम है। तो यानी कि आप देखोगे पावर में जैसे ए स्क्वायर बी क्यूब कहूँ या बी क्यूब ए स्क्वायर को, बात वही है। और ए मतलब कि आगे पीछे हो जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसकी फॉर्म में? ये जो नंबर दे रखे हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपने। ठीक है, तो पहला हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, 72 को। पहले 72 को तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसके। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और फिर 2 9 ज़ा 18,
3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 आ गया 3 टाइम्स, और ये 3 आ गया 2 2। प्राइम फैक्टर मतलब 2 3, प्राइम फैक्टर्स पता है ना, प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 जो किसी से नहीं करते अपने आप, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 5 7 11 13 17 19 23, ये ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट सेकंड वाला है आपका 432 को, ठीक है। 432 को तोड़ते हैं ज़रा, ठीक है। 432 रेडी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ना जाने का 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, बोले 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और ये आपका ये हो गया। तो आपके पास 2 आ गया 4 टाइम, 3 आ गया 3 टाइम, तो यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। 432 कितना होता है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला अच्छा इसमें थर्ड में किसका है, 1000, ठीक है। अच्छा इसमें 2502, ठीक है। और आपका ये 500 हो गया, 2 5 सा, और तुम्हारा जो है 2 5 सा 2 0 पीछे आ गई, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये आ गया आपके, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से गया, 5 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 2 3 टाइम्स है, और ये भी 3 टाइम्स है। तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ गई और 5 की पावर 3 आ गई, ठीक है ना। 2 की पावर 3 नहीं है, 2 की पावर 4 है, 4 है ये। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है, और 5 की पावर 3, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट ये है फोर्थ वाला है, ये 16,000 को करते हैं। देखो ये रहा 16,000 को, रेडी, कितना हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 3 0 लगा दिए, 2 4 ज़ा 8, अभी फिर 3 0 लगा दिए, फिर 2 2 ज़ा तुम्हारा जो है ये 4, और ये 2 1 ज़ा 2, ये आपका कितना हो गया 500, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये इनकी 250 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से करो, 5 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ये 5, ठीक है ना, 5 5 ज़ा, तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी टाइम्स आ गया है, 2 की पावर 7, और ये 5 कितना आ गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 3, ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसमें अब जो है अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6 सॉरी। इसमें ना वो कह रहा है कि वर्कआउट, इसकी वैल्यू निकालनी है, वर्कआउट किस किस की वैल्यू निकालनी है, वर्कआउट वो निकालने कह रहा है। 1 की पावर 5 कितना होगा, -1 की पावर 3 कितना होगा, और -1 की पावर 4 कितना होगा, -10 की पावर 3 कितना होगा, और -5 की पावर 4 कितना होगा। तो पहले सॉल्व फिर इसको करते हैं ज़रा हम, ठीक है। पहला सॉल्यूशन में हम करें ज़रा, इसके अंदर देखें, देखो 1 की पावर 5 बच्चे, 1 पे कितनी पावर लगा लो 1 ही रहता है, और वो पॉजिटिव है तो सिर्फ 1 ही हो गया। और सेकंड वाले में
सेकंड वाले में -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, -1 पर पावर ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर की पावर है ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही है। ऑड नंबर कौन कौन से बोलो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 2 का गैप लेकर के, जो 2 से नहीं कटते, ठीक है, जो 2 की टेबल में नहीं आते। ऑड नंबर है -1, कोई भी हो तो वो कितना आएगा? -1 ही आएगा। जैसे -1 की पावर 1 हो गया, यानी कि सिर्फ अकेला ही छोड़ दिया तो ये -1 है, और -1 की पावर 3 तो ये -1 है, और -1 की पावर 7 कुछ भी लिख दो 7 तो ये -1 है। और -1 पर इवन नंबर की पावर हो, क्या हो? इवन नंबर की पावर, तो वो क्या होगा? आपको 1 मिलेगा। कोई भी पावर ले लो, जैसे -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 हो गया, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव 1 हो गया। इवन नंबर की पावर आपका वो माइनस के साइन को प्लस कर देती है। -1 उसकी पावर मैं कुछ भी कह दूँ, 10 कह दूँ, 10 इवन नंबर है तो 1 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो जरा इसके अंदर ये, तो ये ऑड नंबर की पावर है तो -1 ही हो गया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट है -1 पर 4 की पावर, ये 1 हो गया, और -10 पर 3 की पावर है, ठीक है। तो आपने बस माइनस का साइन रखना है और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। तो कितना हो गया? -1000, ठीक है बच्चों, ओके ना। तो बन गया ऑड नंबर की, ये माइनस का जो साइन है 3 की पावर है तो माइनस तो रहेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी 10 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ख़त्म बात। तो -1000 आ गया। अब वो कह रहा है -5 की पावर 4। अब आपको पता है इवन नंबर की पावर है 4 है माइनस के साइन पर, तो ये पहली बात तो प्लस का हो गया। तो एक्चुअली ये 5 की पावर 4 ही हो गया है। अब तुम इसको लिख दो 5 × 5 4 बार लिख दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया 25, ये हो गया 25, तो कितना हो गया? 25 × 25 बच्चों ये होता है 625, ठीक है ना, ओके। पॉजिटिव हो गया, मैंने कहा यहाँ माइनस के साइन पर 4 की पावर है, इवन नंबर की पावर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस हमने अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम, जो है कुछ और क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, ओके बाय बाय। और बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना हो गया? मैंने जितना है पावर है उसमें लिख दो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स लिख दिया। ये तो आपके पास कितना हो गया? फिर इसको 3 3 करके तोड़ दो जैसे आपको लगे। ये 8 आ गया और ये 8 आ गया, बच्चे कितना हो गया? ये हो गया 64, ठीक है। सेकंड वाला देखो, और ये कहता है 9 की पावर 3, यानी कि उसे जितनी पावर होती है उसे उतनी बार लेके मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपके पास कितना हो गया? ये तो आपके पास 81 हो गया, और ये -9 हो गया। 8 9 1 9, 9 8 72, दैट्स ऑल। अच्छा ये आपके पास 11 की पावर 2, 11 की पावर 11 × 11, और ये हो गया 121। और ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला 5 की पावर 4, बच्चों कितना? 5, अरे ये तो मैं क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, ये मैंने लिखा, ये फोर्थ क्वेश्चन है। 5 की पावर 4 टाइम्स लिख दो इसको, जितने 5 × 5 × 5, ये 25, ये 25, तो कितना? 25 × 25, ये कितना हो गया बच्चे? 625, ओके। तो ये वाला हमारा पास क्वेश्चन हो गया ये, ओके। चलो आगे करते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं 11.1 का। इसमें देखो आप कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखो इसको, तो आपको 6 × 6 × 6, 6 4 टाइम्स देगा तो 6 की पावर 4 हो गया वो, ठीक है। और सेकंड वाला है इसके अंदर t × t, तो कितना हो गया? t का स्क्वायर हो गया। और ये आपका थर्ड वाले में b × b, ठीक है। तो आपका ये करते हैं इसमें b की पावर 4,
ठीक है। और तुम्हारा फोर्थ वाला है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 5 कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो 5 की पावर 2 आ गया। 7 कितनी टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 7 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो गया। अच्छा, फिफ्थ वाला ये कह रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू ए, तो ए कितनी टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो 2 की पावर 2 हो गया। ए कितना आ गया, ये भी 2 टाइम्स आ गया, ए की पावर 2 हो गया, खत्म। और तुम्हारा 6 वाला है जिसमें है ए इंटू ए और ये सी इंटू और ये सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, ए आपके पास 3 टाइम्स, तो ए 3 की पावर 3, और मैं इसमें इंटू लगाऊँ या ना लगाऊँ इसके अंदर, ये सीधा इसमें चलो लिख ही देते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इंटू का साइन भी लगा देते हैं। ओके, सी की पावर 2 आ गई, और नहीं सी कितने सी हैं, 4, ओ ठीक है, सी की पावर 4, ठीक है। सी कितने टाइम्स है, और ये डी की पावर 1, तो इसे आप इंटू का साइन लगा बिना लगाए भी लिख सकते हैं। ए की 3, सी की 4 और डी, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आओ बच्चों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले क्वेश्चन करते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले, ठीक है। तो इसमें थर्ड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर में लिख के देना। 500, 512, तो आपके पास 512, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, एक बच गया ना, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, तो 11 हो गया, वो 2 5 ज़ा 10, और ठीक है उसमें से, तो आप तो तुम्हें पता ही है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, और 2 6 ज़ा 12, और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये 2 6 ज़ा 12, और ये 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 कितनी टाइम्स आ गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, कितना, 2 की पावर 8 आ गया इसमें। 3 का फर्स्ट हमारे पास, नहीं 2 की पावर 8, ज़्यादा ये कम नहीं हो गया, 1 2 3 4 सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 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 9, तो समझ जाना, 2 की पावर 9, तुम सही करके लिख देना, ठीक है। अरे बच्चे तो बड़े प्यारे प्यारे लिख देंगे भाई। 3 4 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, ठीक है। 3 4 3 का, 3 4 3 3 4 3, 7 से 7 4 ज़ा 28, 28 4 बच गया, कितना बच गया, 34 में से 28 गया, तो 40 में बच गया 6 के पीछे 3 खड़ा है, 63, तो 7 9 ज़ा 63, फिर उसके बाद 7 7 करके ये आ गया, 7 7 ज़ा 49, तो 7 की पावर 3 होता है, क्या होता है, 7 की पावर 3 होता है। अच्छा, थर्ड वाला देखो, 729 किसका, आपका जो है किससे जाएगा ये 729 किस से जाएगा बोल, देखो आप कुछ, तो 729 का हम जो है स्क्वायर रूट निकालें, 729, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और ये 1 2 3 4 5 6, ये होता 3 की पावर 6, कितना, 3 की पावर 6 होता है, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट ये वाला 3 1 2 5, ये किसका होता है, चलो भाई 3 1 2 5, 3 1 2 5
3125 5 से करते हैं पहले, नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं, 5 से कर दो। 5 6 जा 30, 1 बच गया। 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 5 इंटू 5, ये तो कितना हो गया, 2 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ठीक है, ओके, 5 की पावर 5, ठीक है, ओके, ये हमारे पास इतना हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल, अगर आपसे पॉसिबल, अगर जहाँ पॉसिबल हो तो ग्रेटर बड़ा नंबर ढूंढो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला इसमें दे दिया है इसने कि 4 की पावर 3 बड़ा होता है या फिर आपका 3 की पावर 4, ओके, विच इज़ ग्रेटर। तो आपने क्या करा इसके अंदर, ये अब यहाँ देखो आप, इसमें 4 की पावर 3 कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया, और 4 की पावर 3 एक्चुअली 64 होता है, 16 16 4 से 64, ठीक है। और 3 की पावर 4, ये देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 3, और ये पेयर में तोड़ दिया मैंने, ये आप मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने करना हो कर लेना। तो मैंने 2 2 के हिसाब से 3 2 2 के हिसाब से तोड़ दिया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 81, तो ठीक है। सो 3 की पावर 4 बड़ा है किससे, 4 की पावर 3 से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला सेकंड वाला देखो ज़रा, इसके अंदर ये 5 की पावर 3 ग्रेटर है या फिर 3 की पावर 5 ग्रेटर है। तो इस यहाँ पर देखो, सो अब देखो ज़रा इसमें 5 की पावर 3 का मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हो गया 5 3 टाइम्स होता हमें पता है, 25 25 5 जा 125, यानी कि आपको याद रखना है, ठीक है ना, वो बहुत कॉमन मल्टीप्लिकेशन है। और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो हम देखते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हो गया 9, ये हो गया 9, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 3, ये कितना हो गया 81, और 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 81 इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन तोड़ना सीख लो आप, ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, ओके। तो आपके पास कौन सा वाला बड़ा है, क्लियरली ये बड़ा है, ठीक है। तो ओके, क्लियरली यहाँ लिख देंगे, इसमें ऐसे करके लिख देना इसमें एज, क्योंकि 243 ग्रेटर देन 125, सो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। नेक्स्ट वाला देखो इसके अंदर ये थर्ड वाला देखो, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 की पावर 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हो गए ना टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। आप जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको लगे आप देख देना, ठीक है ना। 2 की पावर 4 कितना हो गया, यहाँ पर ही 16 हो गया, 16 16 का होता है 256 होता है, 256 होता है। और एंड 8 की पावर 2 कितना हो गया बच्चे, 8 इंटू 8 यानी कि 64, कितना 64 64, ठीक है ना। हम लिखेंगे एज 256 इज ग्रेटर देन 64, सो 2 की पावर 8 बड़ा है 8 की पावर 2 से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला इसके अंदर ये फोर्थ देखो, इसके अंदर ये फोर्थ 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब सीधी सी बात है, देखो 100 की पावर 2 तो तुम्हारा बैठेगा ये
तुम्हारा 100 इंटू 100 ये 10,000 बैठ गया। ओके, और ये तो बहुत बड़ा बैठेगा ये ठीक है। ठीक है, आगे लिख देना इसमें ये वाला बड़ा मैं आपको 2 की पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया बेटा, ठीक है ना। ओके, हम कहेंगे 2 की पावर 100 बड़ा है 100 की पावर 2 से, ठीक है। और 5th वाले में देखो इसके अंदर ये ओके, और इसमें है नेक्स्ट 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 वाला बड़ा है या फिर 10 की पावर 2 वाला, ठीक है, और 10 की पावर 2 वाला। तो हम यहाँ 2 की पावर 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया बच्चे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कितना हो गया, मैं 2 की पावर 4 तक ले रहा हूँ 16, 2 की पावर 4 ये 16 और ये हो गया 4 ले लूँ इसे, ठीक है, दोनों को एंड को। ये तो पता है 16 मल्टीप्लाई होकर के 256 बैठते हैं। कितने बैठते हैं बच्चे, 256। इसको 4 से और कर देते हैं तो कितना हो गया, 4 6 आप देखो ना 246 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 24 2, ठीक है, 2 कैरी चला गया, 4 4 16, 16 में 2 8 गया 18, 18 का 8 1 कैरी 2, 4 2 8 8 19 984, कितना 984, कितना 984, 2 की पावर 10 होता है, और जबकि 10 की पावर 2 क्या होता है बच्चे, अरे 100 ही तो होता है, कितना 100। तो एज लिख देंगे एज 984 ग्रेटर देन 100, सो 2 की पावर 10 बड़ा है 10 की पावर 2 से, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, तो ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7, जो किसी से नहीं करते, 2 3 5 7 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, ठीक है। तो चलो तोड़ो ज़रा इसे 648 को, चलो बच्चों 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 3 और ये 1 3 7 ज़ा 21, 3 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 कितनी टाइम्स आया, ओ 2 आया है 3 टाइम, 2 की पावर 3, ठीक है। ये 1 2 3 4, 3 कितना आया है 4 टाइम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ओके। यानी कि प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया हमने। क्या लिख रहे हैं, वी प्राइम फैक्टर्स की पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। Okay, we are expressing them as the powers of their prime factors. Okay, next question 405. 405 तोड़ो जरा इसे, 405 405, 5 से काट दो, कोई नहीं, पहले 5 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, अब 3 से क्या 3 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो कितना हो गया, 5 की पावर 1 है और 3 कितने बार आया, 4 टाइम, तो कितना 5 की पावर 1 और 3 की पावर 4, ठीक है। ओके, कितना 5 की पावर 1 और 3 की पावर, मैंने 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा देखो प्यारे प्यारे से बच्चे, नन्हे मुन्ने से बच्चे, मन के सच्चे, 540 को तोड़ो,
540 540 545 540, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर लग गया 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया? फिर 5 से करा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर 3 से करो, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 2 कितनी टाइम्स आ गया इसमें? जल्दी बोलो। 540 में 2 टाइम्स आया है, 2 आया है 2 टाइम्स, ठीक है। और 5 आया 1 टाइम, जो 1 टाइम आया पहले लिख दो जरा इसको। 5 आया है, मैं 2 की पावर, ये लिख दो पहले, 5 2 की पावर 2, पहले 2 की पावर 2 आ गया ना, ये लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर लिख दो इसको 3 की पावर 3 लिख दो, दैट्स ऑल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 आप, ठीक है, इतना भी। और तुम्हारा 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 3 और 5, आप पावर लगाओ या मत लगाओ 5 पे ना, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख दे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला है 3600, कितना? ये फोर्थ वाला है, फोर्थ 3600, तोड़ो भाई, तोड़ो तोड़ो, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, पीछे आगे दोनों 0, 2 9 ज़ा 18, 2 0 कैसे कैसे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अरे भाई 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 3 से जाएगा, 5 और 2 7 7 और 2 9, 3 से जा रहा है, 3 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 5 से 5 5 ज़ा 25, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं हम तो 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, एक बार आप बात, ओए 5 से 2 बार आया, 5 की पावर 2, ठीक है। ओके बच्चों, ये 2 है, ध्यान कर लेना, ये सांप सा जो लग रहा है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करें, सिंप्लीफाई करना है इसमें, 2 इंटू, फर्स्ट है इसमें 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, 2 और 10 की पावर जो 3 है उसका मतलब ये 100 हो गया, ठीक है, वह 1000 हो गया, 3 0 लगा दी, ओके। तो हमारे पास ये सीधा कितना हो गया, ये तो 2000 हो गया। अच्छा सेकंड में देखो आप 7 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, ठीक है, सिंपलीफाई करना है, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 7 हो गया, और 2 2 बार है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया, ये तो 49 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी चला गया, 4 4 ज़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये नेक्स्ट है हमारा, अच्छा देखो थर्ड वाला, देखो इसमें थर्ड है 2 की पावर 3 इंटू 5, कैसे करोगे, 2 को 3 बार लिखो, 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है, 2 की पावर 3 तो उसको 3 बार लिख दिया 2 को, फिर 5 अकेला है, ठीक है, और ये आपने ये करा, ये तो 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है 8, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब आगे देखो जरा इसमें ये है फोर्थ वाला, 3 इंटू 4 की पावर 4, 3 अकेला, इसे रहने दो, 4 की पावर 4 है तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को तो अकेला छोड़ दो, ये 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, कितना 16, और ये 16, ठीक है। और आपको पता 16 ये
16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 256 होगा। तो कितना हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना है, तुम्हें याद रखना है ये 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 256, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ये 2 5 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 1 कैरी चला गया, 3 5 से 15, 15 में 1 जोड़ दिया, 16 हो गया, फिर 1 कैरी, 3 2 6, 6 में ये 7 7 6 8, ठीक है। ये फिफ्थ वाला देखो, 0 इंटू 10 की पावर 2, कुछ नहीं लिखना, 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो 0 ही आएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा देखो, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या निकलता बच्चों, 0 निकलता, 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 2 है और इंटू में 3 की पावर 3 है, कितना 5 की पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5 कर दो, 3 की पावर 3 है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करो, ये 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, ठीक है, और ये आपका ये हो गया 27, कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 27, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को 27 से, 7 5 से 35, 3 कैरी चलाएगा, 7 2 से 14, 40 में 3 जुड़ा 17, ये 2 5 से 10 आ गया, 2 4 ये 5, ये कितना 5 7 6, ठीक है, तुम्हारे पास कितना आ गया ये 675। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th वाला, देखो ये 6 ही था ना, ये 7th वाला देखो, इसके अंदर ये 7th है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, बच्चे कितना आएगा, 2 को 2 की पावर 4 है तो उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 2 है तो इसको 2 बार कर दिया, ये तो आपको पता है 2 की पावर 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 16 आता है, और ये 3 इंटू 3 कितना आ गया 9 आ गया, 69 से कितना हो गया 69 ज़ा, लेट मी टेबल याद करूँगा मैं, 9 6 ज़ा 54, 54 का आपके पास 4 हो गया, 5 कैरी चला गया, 9 1 9, 9 में 5 जोड़ दिया, और ये 14, तो कितना हो गया 144, ठीक है। अच्छा देखो 8th वाला देखो, इसके अंदर ये 8th वाला देखो 3 की पावर 2 है और 10 की पावर 4 है, ये 3 इंटू 3 हो गया, और ये 10 की पावर 4 मतलब 4 0, ठीक है ना, वो आप ओके, 10 की पावर 4 मतलब 10 टाइम्स 4 टाइम्स हो रहा मल्टीप्लाई 4 बार, तो 4 0 लगा दी, ये तो 9 हो गया, 4 0 ये रही, और फिर ये सीधा मल्टीप्लाई करके मतलब आप 4 0 दैट्स ऑल 4, ठीक है ना। तो ये आपका वाला क्वेश्चन हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आओ बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसके अंदर, और इसमें मतलब 4 पार्ट हैं इसमें। तो पहला पार्ट है -4 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कैसे करके करेंगे। अब देखो ये ना 3 एक ऑड नंबर है, और जहाँ ऑड नंबर होता है जैसे -4 ये 3, तो ये ऑड नंबर है, 3 क्या है ये ऑड नंबर है 3, तो ये जो माइनस का साइन है वो आप बाहर की तरफ रख दोगे और सिंपल 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करके मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ये इवन नंबर होता, 4 होता 6 होता माइनस के साइन पर, तो माइनस का साइन प्लस कर देते, लिखते ही नहीं आगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके सीधा आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो प्लस क्योंकि वो माइनस के साइन पर इवन नंबर की पावर होती है, यानी कि 2 हो, यानी कि 2 4 6 8 ऐसी पावर हो, इवन नंबर की पावर होती है तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, लेकिन ऑड नंबर की पावर होती है तो माइनस का साइन रहता है उसे, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया, और ये कितना हो गया माइनस, ये आपको पता है 4 इंटू 4 इंटू 64 होता है, ठीक है। अच्छा देखो सेकंड वाला देखो आप ज़रा,
ये -3 और आपका ये इंटू -2 की पावर 3। अच्छा इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों -3 और इसमें ऐसा करते हैं -3 इसमें कुछ नहीं करते इसके अंदर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ये -3। अच्छा देखो -2 पर आप गौर से अगर देखोगे तो -2 पर ऑड नंबर की पावर है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँ, इसमें आपको मैं देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये -1 और आप 1 पे तो पावर कोई भी हो तो वही पावर वही रहता है, 1 ही रहता है। और माइनस के साइन के क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन रहता है, ठीक है। तो ये -1 ही लग जाता है, क्या लग जाता, -1, और ये 8 हो जाता और ये -8 हो जाता, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ये जो माइनस का साइन है, ये वाला देख रहे हो माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, इसको मैं चलो इस ढंग से मैं कर दूँ इसको, -3 इंटू -1 की पावर 3, और ये जो 2 है अब उसको पॉजिटिव में लेके आप रख दो उसको, ठीक है बेटा। अब कितना हो गया, -3, और ये -1 पे 3 की पावर आपको पता है -1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के साइन पर ऑड नंबर की पावर तो माइनस रहेगा, और 1 पे पावर कितनी हो देखे ना, ओके। ये माइनस के साइन पर ऑड नंबर की पावर है तो माइनस को तो रहेगा, और 1 पे पावर कितनी हो, कितनी रख लो तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसमें ये और ये तो हमारे पास पता है 2 इंटू 2 हो गया। अच्छा ये देखो -1 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना आएगा, अरे माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, और 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया, तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, ये कितना हो गया, तो 24 हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये, अच्छा इसमें -3 की पावर 2 है, और इसमें -5 की पावर भी 2 है। ओ ये तो मज़े आ गए, -3 पर माइनस के साइन पर आपका इवन नंबर की पावर है, 2 की पावर है, तो आप सीधा इसे ऐसे करके कर सकते हैं इसे, ठीक है, ओके। अगर टीचर को दिखाना हो तो आप वैसे भी करके दिखा सकते हैं, कैसे करके, ऐसे करके भी वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे -1 की पावर 2 और 3 को ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 3 पॉजिटिव ले लिया, फिर ये इसके अंदर इसको कैसे करके करेंगे, फिर इसमें से -1 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है, ओके। और ये -1 का स्क्वायर, -1 पर आपको पता है इवन नंबर की पावर तो 1 ही आ जाएगा वो, ठीक है, ध्यान रहेगा। माइनस के साइन पे इवन नंबर की पावर होती है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस के साइन पर इवन नंबर की पावर होती, माइनस के साइन पर इवन नंबर की पावर होती है तो वो प्लस हो जाता है, ओके। और 1 पे कोई भी पावर रखो, 1 पर कोई भी पावर रखो, 100 की करो तो 1 ही रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, वो +1 ही आ गया, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो कितना, मैं तो इसको 1 लिख दूँ, ये तो 3 इंटू 3 की पावर 2 था, 2 बार लिख दिया मैंने, और ये तो 1 हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और 5 को मैंने 2 बार लिख दिया, और ये कितना, ये तो 1 को मल्टीप्लाई करने में छोड़ दो अब, ठीक है ना, ओके। 1 को मल्टीप्लाई करने में लिखो ही मत, तो ये कितना हो गया, अरे ये तो 9 हो गया, ये कितना हो गया, अरे ये तो 25 हो गया, इस 1 को भी छोड़ दिया क्योंकि ठीक है 1 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होता, तो 25 9 जा 25, 9 जा 9, 5 जा 45, 45 का 5 कैरी चला गया 4, 9 2 जा 18, 18 में 4 जोड़ा 4, ये तो हमारे पास कितना आ गया, ओके। अच्छा आप देखो इसके अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये फोर्थ वाला देखो जरा, इसके अंदर ये -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3, और ये माइनस के साइन पर और नंबर का पावर आ गया, तो मैं क्या कर दूँ इसको
-1 इंटू -1 की पावर 3 और यहाँ पर फिर 2 को ले लो। ये माइनस, इसमें से -1 निकाल दिया, क्योंकि किसी भी नंबर पे आप कहो मैं -1 क्यों लिख रहा हूँ उसके अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों ये लिया, अरे मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ, -1 इंटू 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ये 3 की पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, तो -1 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3। अब तो समझ में आ गया। हम अलग अलग करके भी लिख देते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हारे पास इतना आ गया। फिर इसको देखो, इस वाले को -10, तो -10 में से -1 निकाल के इसकी पावर 3 कर दो, ओके, और 10 की पावर 3 कर दो, ओके। अच्छा, इस पे -1 पर ऑड पावर है 3 की, तो -1 लिख दो। अच्छा, 2 पे पावर कितनी है? 2 पे पावर 2 है, तो 2 को 2 टाइम्स लिख दिया। -1 पे ऑड नंबर की पावर है, ठीक है, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रख दूँ मैं। और ये कितना, 10 की पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिख दिया। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये देखो, माइनस माइनस, 2 माइनस मल्टीप्लाई हो गए, वो ही 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ना माइनस का साइन, तो इसके 1 लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर ये कितना हो गया? अरे ये तो 4 हो गया। ये कितना हो गया? अरे भाई ये तो 1000 हो गया। तो कितना हो गया? अरे, और 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया? 4000। कितना? ठीक है, ओके। 4000। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक समवेयर। मैंने गलती कर दी थी ना, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर जो पावर है वो मैंने यहाँ पे करके, ये तो 3 पावर होनी चाहिए थी। कितनी? 3 पावर होनी चाहिए थी, तो यानी कि यहाँ मेरे को 2 एक बार और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया? अरे ये तो 8 हो गया। कितना? 8 हो गया। तुम्हारे पास कितना आंसर है? ये 8000 है, ठीक है आप, ओके। तो ये हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा वो आप कंपेयर करो इन नंबर्स को कि ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं इसको 2.7 को इंटू 10, ये और ये हमारे पास 2.7। सॉल्यूशन आप लिख देना, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, ठीक है। 2.7 इंटू 10 की पावर 12 हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप जब कंपेयर कर रहे हो उसके अंदर, तो आप जो है क्या काम करो कि इसके लिए पहले देखो, ये ना, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं आप, 2.7। अच्छा, मैं इसको 10 की पावर 11 और 10 की पावर, मैं इसको 11 टाइम्स में, तो ये इतना हो गया मैं, ठीक है ना, एक पावर कम कर दी मैंने इसमें से, ओके, 12 में से। और मैंने ये तो, क्योंकि मेरे पास ये भाई 10 की पावर 12 का मतलब है कि 10 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 10 की पावर 12 का मतलब है 10 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको अलग अलग करके कर दिया, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके अलग अलग कर दिया मैंने इसमें से। अच्छा, अब ये वाला, ये जो है, ये वाला, ये 10 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे आप देखो 2 पॉइंट, अब आप पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो बच्चों, ठीक है ना, ये इससे, तो ये पॉइंट पीछे चला जाता है, क्या 20, ये पॉइंट पीछे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होकर के, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। एक्चुअली 27 ही है ये, कितना ये 27। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 27। ये देखो ना, ये और ये मल्टीप्लाई होकर के कितना 27 हो गया, वो 10 की पावर 11 हो गया, 10 की पावर 11 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, नेक्स्ट वाला नंबर है, नेक्स्ट है, एंड ये है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा, सीधा ही कर रहे हैं अभी, देखो 1.5 इसमें से एक 0, 10 की पावर 8 का मतलब है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करें, इसमें से एक 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ना। तो मैं इसमें से एक 0 ले लूँ,
यानी कि मैं ऐसे करके कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 7, ये 10 अलग कर दूँ इसमें से। ये जो 10 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 7 10, ये मैंने सेपरेट कर दिया। अच्छी, और मल्टीप्लाई करो इसमें 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे ना, तो कितना हो जाएगा ये 15, और हमें पता कितने पॉइंट लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्चुअली 15 है। तो कितना हो गया ये 15, ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ठीक है ना, 15 इंटू 10 की पावर 7। अच्छा नंबर ये देखो, ये वाला नंबर जो है ना, अब ये यहाँ पर 27 है और पावर भी ज़्यादा है। 10 कितनी पावर होता है, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 ठीक है ना, 11 पावर है ना। यहाँ पर 15 है और तुम्हारा 10 की पावर 7, पावर छोटी है तो इसका मतलब ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे 15 इंटू 10 की पावर 7 इज़ लेस देन 27 इंटू, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये पावर, ये बड़ा नंबर भी है, ये वाला ये तो छोटा है, और पावर भी इसमें छोटी है इसकी कंपैरिजन में, तो इसलिए ये वाला बड़ा है, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 4 इंटू 10 की पावर 14 है, और 3 इंटू 10 की पावर 7 है। अब इसमें तो आपका ये देखो, ये नंबर और ये वाला नंबर देखो, इसमें इंटू से पहले आप देखो कि 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पावर 14 है, यहाँ पर पावर 7 है, तो यही बड़ा होगा ना, ठीक है, और ये तो छोटा होगा फिर। तो 3 सॉल्यूशन में ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर 7 इज़ लेस देन 4 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब हम एक्सपोनेंट की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे ज़रा हम, ठीक है। ओके चलो एक्सरसाइज, आगे वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब लॉज के एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।